जय हिंद दोस्तों। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मनुष्य को ईश्वर ने प्रकृति उपहार के रूप में प्रदान की है। जन्म के साथ एक मनुष्य को क्या चाहिए, सब कुछ हमारी प्रकृति में ईश्वर द्वारा वरदान के रूप में मुझे दिया गया है। किसी भी बच्चे का जब शिशु के रूप में जन्म होता है तो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि जब उसका जन्म होता है तो सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा चाहिए। नंबर दूसरे स्थान पर आता है पानी, जल, और तीसरे स्थान पर आता है कि जो भी खाद्यान्न सामग्री है, भोजन। और शिशु के रूप में जब बच्चा होता है तो स्वतः ईश्वर की ऐसी लीला है कि माँ के स्तन में उस बच्चे के पान करने के लिए दुग्ध की व्यवस्था पहले से होती है। आप सोचिए, हम इंसान हैं और सबसे प्रबुद्ध प्राणी हैं इस धरती के, और उसके बाद आज स्थिति कैसी है? आज स्थिति है कि हमारे अंदर मानवीय संवेदनाओं की कमी होती जा रही है। आज जो प्रकृति की मूलभूत चीजें थी, जो प्रकृति ने उपहार स्वरूप मुझे दिया था, उसमें कमी आ रही है। कमी क्यों हो रही है? कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। अगर हम बात करें पानी की, जल की, तो पानी जो पीने योग्य पानी है उसकी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। अब आप देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, और उस पर पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5%, 17.64% लोग या जनसंख्या, पॉपुलेशन निवास करती है। और पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल अगर जमीन की बात करते हैं तो 2.4% जमीन है। लेकिन आज स्थिति कैसी है कि जितने बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं हमारे यहाँ, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, सब जगह आज पानी की व्यवस्था है। जबकि सुबह उठते हम तो उठने के साथ मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे ब्रश करना हो, चाहे फ्रेश होना हो, चाहे नहाना हो, चाहे कपड़ा धुलना हो, चाहे खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो। आप सोचिए कि पानी बोतल में बिकने लगा और पैसे से बिकने लगा। जो पानी प्रकृति ने मुझे फ्री में दिया था वह पानी आज कैसे बिक रहा है? पैसे से बिक रहा है। और मनुष्य इतना असंवेदनशील हो गया है, संवेदना है ही नहीं। हम तो पानी पी लेंगे, लेकिन जो हम पर आश्रित जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनका क्या होगा? आज स्थिति ऐसी है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिंचाई का प्रबंध नहीं, तो कहीं अकाल, कहीं सूखा, कहीं कुछ बाढ़। क्योंकि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, प्रकृति के साथ अनाचार करेंगे, तो बदले में तो मुझे भी मिलेगा। एक सिंपल सी बात, अगर हमको रोज कोई छेड़े तो हम क्या करेंगे? उसको जवाब देंगे, प्रतिकार करेंगे उसका। उसी प्रकार अगर प्रकृति का दोहन लगातार हम कर रहे हैं तो प्रकृति क्या करेगी? प्राकृतिक आपदा के रूप में मुझे भी छेड़ेगी, मुझे भी दिक्कत होगी। अब आप देखिए, कभी किसी वायरस के रूप में, अकाल के रूप में, कहीं किसी और संकट के रूप में, कहीं भूकंप के रूप में, आए दिन प्राकृतिक आपदा आ रही है। अब आप सोचिए कि विश्व में अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी जो है 70% पानी से ढकी हुई है, लेकिन उस 70-71% जो पानी है उसमें मात्र 3% पानी ही हमारे पीने योग्य है, जिसमें 2% बर्फ, ग्लेशियर, इस सब के रूप में है, और 1% पानी है जो व्यक्ति के लिए था, चाहे वह भूगर्भ संसाधनों के रूप में हो, चाहे नदी के रूप में, चाहे झरने के रूप में, चाहे तालाब के रूप में, चाहे किसी रूप में। अब आप सोचिए, उसके बावजूद आप सोचिए कि अगर प्रकृति संरक्षित होगी तभी हम जिंदा हैं,
उपनिषद में, प्राचीन काल में उपनिषद में कहा गया कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप सोचिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने समझदार थे, कितने वैज्ञानिक थे कि नदियों को उन्होंने क्या कहा, माँ की संज्ञा दी। उसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पानी, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी व्यक्ति अगर पानी को ग्रहण करेगा तो पानी उसके प्यास को बुझाएगी। उसका काम है उसके प्यास को बुझाना। किसी भी पौधे में अगर पानी के द्वारा उसकी सिंचाई करेंगे, उसमें पौधे में डालेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हरियाली आएगी। ये पानी का स्वाभाविक गुण है। आप सोचिए, गंगा को मां कहा गया, यमुना को मां कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मां पवित्र शब्द है। हर व्यक्ति अपनी मां को सबसे पवित्र मानता है। अब पवित्र है तो निश्चित रूप से उसकी पवित्रता को हम संरक्षित रखेंगे, बरकरार रखेंगे। आज की स्थिति क्या हो गई? आज औद्योगिकीकरण में, भागम भाग में इंसान इतनी जल्दी में है। आप सोचिए कि सामाजिक व्यवस्था खराब होती जा रही है। परिवार में कोई व्यक्ति अपना सगा और मित्र नहीं रह गया। लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। अब बाहर फेसबुक पर 5000 दोस्त बना के बैठे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए कितनी भागम दौड़ है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने लिए तो सोच रहे हैं कि हम खरीद करके पी लेंगे, लेकिन बाकी जो हम पर आश्रित लोग हैं उनका क्या होगा? अब आप सोचिए, अगर ऐसे ही, जैसे कि वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 से 2050 का जो टाइम है उसमें पानी की भारी कमी आएगी। अगर पानी की भारी कमी आ गई, आप कितने भी धनवान होइए, आप सोच करके एक बार देखिए, आपके पास बहुत सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, कोई किसी काम का होगा? क्योंकि जल, जहां चांदी पिघला के तो पिएगा नहीं, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा, और पानी नहीं है तो आपका ही नहीं, आपके बच्चों के भविष्य भी खतरे में है, अंधकार में है। और हम सोच नहीं रहे। आप सिंपल सी बात समझिए, अगर किसी नल से, टोटी से टपकता है कोई पानी और एक एक बूंद करके टपकता है तो 1 मिनट में 30 बूंद टपकता है और 1 महीने में 746 लीटर पानी बर्बाद होता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उसके बावजूद अगर संरक्षण नहीं कर रहे हैं, पानी का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो सरकार कब तक पानी पूरा करेगी? आप सोच करके देखिए। अवेयर तो मुझे होना पड़ेगा ना, अवेयरनेस तो समाज में होना पड़ेगा ना, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और नहीं बढ़ेंगे तो जो दिक्कतें आ रही, आज अंधाधुंध विकास के चक्कर में वनों की कटाई हो रही है, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण के विकास में, और सारे नालों को ले जाकर के, सीवर लाइन को ले जाकर के उसी नदियों से कनेक्ट कर दिया गया। नदी जाम, उसका पानी क्या अस्वच्छ हो गया, आज स्वच्छता उसमें नहीं रही। और वही सीवर लाइन कनेक्टेड है, वही पानी साफ करके शहरों में लोगों के यहाँ घर घर तक उसकी सप्लाई हो रही है। आप सोचिए कि दूषित पानी पिएंगे। दुर्भाग्य है हमारा कि अगर हमारे चारों तरफ शुद्ध हवा की व्यवस्था थी, शुद्ध पानी की व्यवस्था थी, शुद्ध भोजन की व्यवस्था थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब केवल एक ही है कि भारत में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, खाद्यान्न संकट नहीं था, हमारा जो वातावरण था वो हमारे जीवन के अनुकूल था। हम आज उनकी अनुकूलता में खुद भागीदार बनकर के उसको प्रतिकूल कर रहे हैं, अपने प्रतिकूल कर रहे हैं। अगर ऐसी प्रतिकूलता बढ़ती रही तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अंधकार में होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ बचा नहीं पाएंगे। तो ज्यादा जरूरत है कि हम पानी को समझें, पानी को बचाएं। देखिए, एक वृक्ष कट गया, वृक्षों में भी हमारी तरह जीवन होता है। अब जरूरत है, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर जीवन, हम जाकर काट देते, मुझे घर बनाना है, काट देते। तो वृक्ष का दर्द सुनिए, वृक्ष क्या बोल रहा है कि जो कल तक मेरी छांव में बैठा करता था, जो कल तक मेरी छांव में बैठा करता था, आज उसी ने मेरी जड़ काट दी। इससे इतना स्वार्थी होना। आज ना हम तो पशुओं के बारे में सोचते हैं, न पौधों के बारे में सोचते हैं, न समाज के बारे में सोचते हैं। सोच किस पर रहे हैं? सोच रहे हैं कि हमारा भला हो जाए। अरे ठीक है, हमारा भला कब होगा? जब हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम इंसान हैं, अकोक से ले जन्म
गोदी में पला इंसान के, इंसानियत ना दे सका इंसान ही इंसान को। हमको इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमारे सब धर्म क्या कहते हैं कि आप प्रेम से रहिए, और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। यदि आपके अंदर इंसानियत है तो जो मूलभूत चीजें हैं, आप सोचिए, अगर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा तो क्या होगा? आज इतने, आप जाकर के देखिए, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं रह गई, शुद्ध हवा नहीं रह गया, क्योंकि इतने कार्बन की मात्रा इतना उत्सर्जित हो रही है, इतनी गाड़ियां हम चला रहे हैं, वृक्ष हम लगा नहीं रहे हैं, पेड़ों की हम कटौती कर रहे हैं, हम किसानी करना नहीं चाहते। हम अच्छा भोजन करना चाहते हैं लेकिन हम किसानी करना नहीं चाहते। हम अच्छा दूध चाहते हैं पीना, लेकिन हम गाय भैंस पालना नहीं चाहते। हम नहीं पालना चाहते, प्रोत्साहन तो देना चाहिए ना। जो लोग पाल रहे हैं उनके साथ तो हमको खड़े होना चाहिए। आज बागानों की संख्या घट रही है। आज विश्व की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो स्थिति क्या है कि भारत में 125 करोड़ जो आबादी है, उसमें 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा पीने को, और 16 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके लिए पानी अभी है ही नहीं। स्थिति क्या है? वो पानी स्टोर करके रखते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे शहर हैं जहां बच्चियां, महिलाएं सुबह से घड़ा बाल्टी लेकर के जाती हैं और पानी की तलाश में रुकती हैं। आप सोचिए, हम तो घड़े में पानी इकट्ठा कर ले रहे हैं ला करके, हम तो पाइपलाइन से पानी ले रहे हैं, हम तो बॉटल खरीद के पी ले रहे हैं, लेकिन पक्षियों का क्या होगा? पशुओं का क्या होगा? वनस्पतियों का क्या होगा? और जब इनके साथ गलत होगा, इनके लिए हम नहीं सोचेंगे तो प्रकृति हमारे लिए कैसे सोचेगी? इसलिए भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो हमारे सदस्य, मेंबर, जो पदाधिकारी हमें देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में जाकर के अवेयरनेस फैलाएंगे और जल संरक्षण करने का प्रयास करेंगे। यह हमारा उनसे निवेदन है। और अगर अच्छा काम करने में मन नहीं लगता तो उस खुदा से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उसकी इबादत, उसकी पूजा में जाकर के प्रार्थना करिए कि तू देरो हरम का मालिक है, बस इतनी रहम मुझ पर कर दे, काबे की तरफ ए रुख न सही तो रुख की तरफ काबा कर दे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।